हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। लोग लेके आए इस चैनल के माध्यम से आपके लिए जैक का एक मॉडल सेट, जहां पे आपको पता चलेगा कि इंग्लिश कोर का किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जिसमें रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन मैंने इंक्लूड किया है। अगर आप ये वीडियो अभी पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे, तो आपको बता दें कि इसके पहले इस वीडियो का पार्ट 1 बन चुका है, जहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने डील किया था। ये पार्ट 2 है, जहाँ पे हम लोग रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन डील करेंगे। और इसके ठीक बाद आपको मिल जाएगा लिटरेचर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस मॉडल सेट पेपर का पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। क्या क्या यहाँ पे पूछा है, कैसे पूछा है और कैसे आंसर करना है, ये हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत में आप देख सकते हैं, सब्जेक्टिव जब शुरुआत होगा आपको मिलता है कॉम्प्रीहेंशन, गद्यांश। और यहाँ पे जब गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलता है, जहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसमें से किसी 6 का आंसर आपको करना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो यहाँ पे देख रहे हैं, वेयर वॉज द ऑथर गोइंग। ऑथर कहाँ जा रहे थे? तो आंसर है द ऑथर वॉज गोइंग टू द भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस में आप सटीक आंसर लिखिए तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। तो जो फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है ये कहाँ था, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आंसर है यहाँ पे आपका द दंगमल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस वाज इन द हार्ट ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो हार्ट ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट का मतलब क्या है? बिल्कुल उसके बीचों बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द ग्रुप मैनेज टू गेट देयर। तो उनका जो ग्रुप था लेखक का, वो वहाँ तक कैसे पहुँचे? आंसर है दे मैनेज टू गेट देयर विथ अ बोट। एक बोट की सहायता से वो लोग वहाँ पे पहुँचे। तो आप पूरा सेंटेंस लिखने का प्रयास करें। सिर्फ अगर विथ अ बोट लिख देंगे तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, पूरा वाक्य लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिएचर डिड दे सी फर्स्ट। वहाँ पे उन्होंने कौन कौन सा प्राणी देखा, कौन कौन सा जानवर देखा? तो आंसर है सबसे पहले जिस पे नज़र पड़ा वो था फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रिएचर दैट दे सॉ। सबसे पहला जो जानवर उनको देखा वर क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ थे, बास्किंग इन द सन, जो धूप सेक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द स्टार्स ऑफ द शो। तो वहाँ पे बहुत सारे जो जानवर थे उसमें सबसे ज़्यादा सुंदर कौन दिख रहा था? आंसर द किंग फिशर्स वर द स्टार्स ऑफ द शो। तो ये चिड़िया वहाँ पे जो था वो सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा था लोगों को। नेक्स्ट है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द मैग्निफिसेंस ऑफ नेचर। प्रकृति के मैग्निफिसेंस से आप क्या समझते हैं? तो बिल्कुल आम भाषा में लिखेंगे, इट मीन्स द ब्यूटी ऑफ द नेचर, कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है, ये बात हमें यहाँ से पता चलता है। तो आपको 6 क्वेश्चन करना था, 6 आंसर आपको बता दिया गया। अगर आपको ऊपर कोई क्वेश्चन में मुश्किल हुआ है, नहीं अगर आप समझ पाएंगे, तो नीचे का आंसर भी आप कर सकते हैं। पर आमतौर पे ऊपर का क्वेश्चन आसान रहता है, नीचे का थोड़ा मुश्किल रहता है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, हाउ आर द किंगफिशर्स एंड द ओपन बिल्ड स्ट्रोक्स डिस्क्राइब्ड। तो किंगफिशर और ओपन बिल्ड स्ट्रोक्स को किस तरह से बताया गया है? आंसर, द किंगफिशर डिस्क्राइब्ड एज द स्टार ऑफ द शो। किंगफिशर को क्या कहा गया है? द स्टार ऑफ द शो, जो अभी ऊपर क्वेश्चन देखा है। एंड द ओपन बिल्ड स्टॉक्स स्टूड सेंट्री लाइक फॉलोइंग देयर प्रोग्रेस। और इनके बारे में बताया गया कि वहाँ पे शांति से खड़े होकर देख रहे थे कि कैसे ये लोग जंगल में प्रविष्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, व्हाट वेर द चीतल डियर एंड द वाइल्ड बोर डूइंग व्हेन द मोटर बोट वेंट पास देम। तो चीतल डियर और वाइल्ड बोर वहाँ पे क्या कर रहा था जब उनका पानी का जहाज वहाँ से गुजर रहा था? आंसर होगा द चीतल डियर वर डेलिकेटली ब्राउजिंग ऑन फ्रेश आउट क्रॉप्स। तो वहाँ पे जो चीतल डियर था, यहाँ पे चीता हो गया, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये प्रिंटिंग एरर है, ये चीतल है। वो वहाँ पे क्या कर रहे थे? वर डेलिकेटली ब्राउजिंग ऑन फ्रेश आउट क्रॉप्स। तो वहाँ पे जो घास फूस क्रॉप्स है उसको वहाँ पे आराम से खा रहे थे। और जो वाइल्ड बोअर्स थे, जो जंगली सूअर थे, वो क्या कर रहे थे? सर्चिंग फॉर द स्कलेंट रूट्स। वो लोग रूट्स, जड़ को खोज रहे थे खाने के लिए। आगे देखते हैं। तो इस तरह से रीडिंग सेक्शन में आपको 8 क्वेश्चन में कोई भी 6 क्वेश्चन का आंसर करना है और
अब हम लोग पहुंचते हैं फिर से हमारे सामने एक रीडिंग सेक्शन, एक गद्यांश आता है इंग्लिश कोर में। और इंग्लिश कोर में इस बार जो गद्यांश है इसको आप पूरे अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आपको 2 क्वेश्चन मिलता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक अ नोट ऑन इट। कि पूरा पैसेज पढ़ के उसका एक नोट बनाना है। मे यूज़ हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड एब्रीविएशंस। और आप यहाँ पे हेडिंग, सब हेडिंग, एब्रीविएशंस यूज़ कर सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है कि आप पहले पूरा अच्छा से इस गद्यांश को पढ़ते हैं और दिमाग में डिवाइड करते हैं कि इसको 3 या 5 पार्ट में कैसे हम लोग ब्रेक करें। और उसके बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, आपको चुनना होता है उस गद्यांश के हिसाब से एक हेडिंग। जैसा मैंने एक हेडिंग लिया है क्या, झारखंड। उसके बाद आपको लेना होता है सब हेडिंग, जैसे यहाँ पे नंबर ए, नंबर बी और नंबर सी, मैंने 3 सब हेडिंग्स लिया है। और इसके लिए आपको सब पॉइंट्स भी लेना पड़ता है। तो सब पॉइंट्स जब मैं कह रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे A.1, A.2, 3, 4, B.1, B.2, उसी तरह से C.1, 2, 3, 4, जितना आपको आवश्यकता है। कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हर पॉइंट के लिए आप 2 से लेके 4 सब पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो पूरा पढ़ने के बाद आप यहाँ पे देखें और क्या क्या बात ध्यान रखना होता है कि जो भी पॉइंट्स आप दे रहे हैं वो कंप्लीट सेंटेंस में नहीं होगा, छोटा छोटा पॉइंट्स होगा और सब मिला के सिर्फ 50 वर्ड्स आपको खर्च करने पड़ते हैं। बीच में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्या, एब्रीविएशंस, जिसको हमें की बॉक्स में दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने कुछ एब्रीविएशंस यूज़ किए हैं। तो जो एब्रीविएशंस मैंने यहाँ यूज़ किए हैं बहुत सारा, 3 एग्जाम्पल के लिए आपको की बॉक्स में दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंफ्रा डॉट, एडू डॉट और इको डॉट। तो इंफ्रा मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया है, एडू मैंने एजुकेशन के लिए लिया है, इको मैंने इकोनॉमिकल के लिए लिया है, ठीक है। और जो भी हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे उसको एब्रीविएशन बॉक्स में नीचे अलग से जगह देना पड़ता है। और ये कम से कम 3 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 होना चाहिए, तो फिर आपका नोट मेकिंग अच्छे से बनता है। नोट मेकिंग अच्छा कैसे बना ये पता चलने के लिए ये ज़रूरी है कि जब आपने नोट बनाया है वो सारा मुख्य बात, जो ज़रूरी जानकारी है अंदर पैराग्राफ में, कंप्रिहेंशन में, वो सारी बात यहाँ पे हमें दिख जानी चाहिए। तो अंदर जो झारखंड के बारे में लिखा गया है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो पैसेज है आपके सामने, इसको पहले अच्छे से आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप सोचेंगे कि इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को कैसे हम 3 से 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और वही 3 से 5 पार्ट आपका पॉइंट्स A, B, C, D, E तक बन सकता है, या कम से कम 3 ABC तो बनाएंगे। और उसके अंदर जो सब पॉइंट्स लेंगे वो A.1, A.2, B.1, B.2, C.4, C.5 ऐसा लेके जा सकते हैं। तो आइए बताते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग दिया झारखंड। झारखंड के बाद मैंने सब हेडिंग दिया ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो क्या क्या इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत सारी प्राकृतिक संपदा है, रिच इन मिनरल्स, फॉरेस्ट, रिवर्स, कोल, इन सब में धनी है, डेंस फॉरेस्ट है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन वगैरह मैंने यहाँ पे बता दिया क्या क्या हालात है। फिर है दूसरा पॉइंट डाइवर्सिटी, उसका सब पॉइंट क्या है, मल्टीकल्चरल ट्राइब्स और कल्चर है, डिस्टेंट लैंग्वेजेस, डांसेस एंड ट्रेडिशंस है। तो लैंग्वेजेस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, एब्रीविएशन यूज़ किया है। नंबर सी, तीसरा पॉइंट ले रहे हैं चैलेंजेस, वहाँ पे क्या क्या अभी भी चैलेंजेस है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, एजुकेशन और हेल्थ केयर अच्छा नहीं है, और इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमने पॉइंट्स और सब पॉइंट्स लिया, जो भी एब्रीविएशन यूज़ किया उसको यहाँ पे अंदर डब्बे में डाला। इसका प्रयोग करने का हमें 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें दिखता है राइट द समरी ऑफ द अबव पैसेज। तो ऊपर जो पैसेज अभी हम लोगों ने पढ़ा झारखंड के बारे में, उसी का समरी लिखना है, सारांश लिखना है 80 शब्दों में लगभग। कुछ शब्द कम हो सकते हैं, 1-2 शब्द बढ़ भी गया तो कोई अपराध नहीं हो जाएगा। ओके, तो इसका भी तरीका क्या है, इस बार सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद एक उपयुक्त हेडिंग लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया झारखंड ब्यूटी एंड चैलेंजेस। तो झारखंड की खूबसूरती क्या है और वहाँ पे समस्या क्या क्या है, इसको यहाँ पे मैंने हेडिंग के तौर पे लिया है। झारखंड के बाद एक छोटा सा हाइफन आप दे देंगे तो और बेहतर हो जाएगा।
अब देखिए इसको मैंने कैसे लिखा है, सारा बात हम नहीं लिख सकते हैं 80 शब्दों में, कुछ जो मुख्य बातें हैं उसको अपनी भाषा में और थोड़ा सा ऊपर का लाइंस को कट कॉपी पेस्ट करके भी हम लोग इसको 80 शब्द का बना सकते हैं। तो किस तरह से स्टूडेंट लिख सकते हैं वो मैंने कोशिश किया है, थोड़ा कट कॉपी पेस्ट भी किया है और थोड़ा अपना लैंग्वेज में मिक्स किया है। देखते हैं। झारखंड इज़ लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया एंड इज़ अबंडेंट इन नेचुरल रिसोर्सेज। तो झारखंड जो है ईस्टर्न पार्ट में है और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। हियर लिव्स ओवर 30 इंडिजीनियस कम्युनिटीज़। यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी समुदाय रहते हैं जैसे कि संथाल्स, मुंडास, ओराउंस, etc. वेरियस फेस्टिवल्स लाइक सरहुल, कर्मा एंड मकर संक्रांति आर सेलिब्रेटेड हियर। यहाँ पे बहुत सारा पर्व भी मनाया जाता है, कुछ उदाहरण दे दिया। बट दिस स्टेट रिच इन फॉरेस्ट एंड हैविंग ह्यूज नेचुरल वेल्थ फेसेस चैलेंजेस। तो ये राज्य जो बहुत ही घना है, जंगल में बहुत ही प्राकृतिक संपदा है, लेकिन यहाँ पे कुछ समस्याएं भी हैं। क्या क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो जो पॉइंट्स मैंने ऊपर यूज़ किया था नोट मेकिंग में, उसी को सेंटेंस फॉर्मेशन दे दिया और ये बन गया आपका समरी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समरी लिख सकते हैं और इस आंसर को अटेन जरूर करिए। आपका थोड़ा गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, आपको मार्क्स मिल जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो क्वेश्चन 41 में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। एक नोटिस है यहाँ पे, यू आर नेहा निखिल द हेड बॉय गर्ल ऑफ RK+2 हाई स्कूल चंदवा लातेहार। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ विजिट टू बिरसा मुंडा म्यूजियम। तो यहाँ पे देखते हैं मेन बात क्या है, विजिट टू बिरसा मुंडा म्यूजियम है। स्कूल का नाम क्या है? RK+2 हाई स्कूल है। आगे देखते हैं, राइट एंड नोटिस इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू जॉइन द ग्रुप इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे तैयार क्या करना है? आखिरकार एक नोटिस तैयार करना है, राइट एंड नोटिस, और इनवाइट करना बच्चों को कि जिनको इच्छा है वो आके इसमें भाग ले सकते हैं पिकनिक जाने के लिए। तो आधा जानकारी है, आधा जानकारी आपको कल्पना करके देना होता है। तो ये पूरा का पूरा नोटिस है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये पूरा बक्से के अंदर बंद होता है, ये आप ध्यान देंगे। लिखने का तरीका देखें। सबसे पहले हम लेते हैं सबसे ऊपर स्कूल का नाम, उसके बाद लेते हैं नोटिस, फिर लेते हैं वहाँ पे तारीख। तारीख को कोशिश करेंगे, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, ये इस ओर आ जाए, इस जगह पे आपका तारीख रहे। फिर आपका हेडिंग स्कूल पिकनिक। तो 4 बातें हैं, स्कूल का नाम, नोटिस, तारीख। तारीख आपका मैंने बताया कि इस जगह लगभग आ जाए, और फिर आपका हेडिंग स्कूल पिकनिक, और स्कूल पिकनिक को आप अंडरलाइन कर दो या ओवरलाइट कर दो। अब आगे आंसर लिखते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल दैट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ विजिट टू बिरसा मुंडा म्यूजियम। तो ये हर बच्चों को सूचित किया जा रहा है कि हम लोग एक पिकनिक अरेंज कर रहे हैं बिरसा मुंडा म्यूजियम रांची जाने के लिए ऑन 10th ऑफ दिस मंथ। तो हम लोग यहाँ पे तारीख बता देंगे कि कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड, वो सारे बच्चे जो इसमें इच्छुक हैं, हैव टू सबमिट ₹500, उनको 500 रुपये जमा करना होगा, एंड अ परमिशन लेटर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और अपने मम्मी पापा से परमिशन लेटर भी जमा करना होगा बिफोर 7th ऑफ दिस मंथ, इस महीने के 7 तारीख के पहले। ठीक है, तो जो जरूरी जानकारी था वो उन्हें डाल दिया। एक लाइन आप लगभग हर नोटिस में ऐड कर सकते हैं, इसको आप नोट डाउन करेंगे। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन द अंडरसाइंड में बी कंसल्टेड। इसके अलावा भी अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो नीचे जो अंडरसाइंड है, अंडरसाइंड मतलब क्या होता है? नीचे जिनका साइन है, अधो हस्ताक्षरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं हेड गर्ल नेहा, ये जो है अंडरसाइंड है, तो नीचे जिनका साइन है उनसे आप मिलके बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो फिर से बता दें, पहले स्कूल का नाम, उसके बाद नोटिस, फिर वहाँ पे डेट, फिर हेडिंग, उसके बाद सारा ज़रूरी जानकारी कम से कम शब्दों में, 50 शब्दों में, और नीचे जिसने नोटिस लिखा है उसका नेम और उसका डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब क्या होता है? पदनाम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप नोटिस लिखने का तरीका अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक नोटिस को ही देखते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर 42 जब आप देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है, यू आर अंकुर अंकिता द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल क्लब ऑफ गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल बुंडू। तो बुंडू हाई स्कूल के हैं आप। राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स फॉर अ डिस्ट्रिक्ट लेवल रोल प्ले कंपटीशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो 50 वर्ड से कम में आपको नोटिस देना है। किस चीज़ के बारे में? कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन हो रहा है। किस चीज़ का? रोल प्ले, नाटक का। ठीक है, तो नाटक में जो भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम जमा करेंगे। तो ये कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो फॉर्मेट बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसा पिछले बार हम लोगों ने देखा। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे स्कूल का नाम, फिर लिखेंगे नोटिस,
फिर तारीख जो मैंने बताया थोड़ा आप शिफ्ट करके यहाँ ले आएंगे, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर थोड़ा हो गया, इस जगह तारीख दिखे। और फिर आपका आता है हेडिंग कि किस बारे में नोटिस है, रोल प्ले कंपटीशन। अब आगे देखते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, सारे बच्चों को सूचित किया जाता है हमारे विद्यालय में, दैट आवर स्कूल इज इन्वाइटिंग स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स फॉर अ डिस्ट्रिक्ट लेवल रोल प्ले कंपटीशन, कि हमारा स्कूल इन्वाइट कर रहा है उन सारे प्रतिभागियों का नाम जो इस रोल प्ले कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं। द इंटरेस्टेड आर नीडेड टू सबमिट द नेम ऑफ देयर ग्रुप्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स। तो जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको क्या करना होगा, उनको नेम ऑफ ग्रुप को जमा करना होगा अपने संबंधित वर्ग शिक्षक के पास, रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, बिफोर 10th ऑफ दिस मंथ। कब तक ये काम करना है, तो इस महीने के 10 तारीख के पहले। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन द अंडरसाइंड में बी कॉन्टेक्टेड, और अगर कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अंडरसाइंड अधो हस्ताक्षरी से संपर्क बना सकते हैं। तो तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है जैसा पिछले क्वेश्चन में था। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले और इसको नोट डाउन कर ले, ऐसे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। तो 43 का जो क्वेश्चन है आपको क्या डिमांड कर रहा है, देखते हैं। यू आर तरुणा राइट अ लेटर टू एडिटर। तो इस बार संपादक को एक लेटर लिखना है, ठीक है, ऑफ द एक्सप्रेस। अखबार का नाम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एक्सप्रेस। इस चीज़ को नोट डाउन करेंगे कि द एक्सप्रेस हमारा अखबार का नाम है, रांची। कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर विलेज। और कंप्लेन करना, आपको क्या कंप्लेन करना है कि यहाँ पे बार बार जो है बिजली कट जाती है, लाइट नहीं रहता है, ये आपको कंप्लेन करना है। तो देखते हैं लेटर लिखने का तरीका। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट व्यू से समझिएगा लेटर में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस। जैसा मैंने यहाँ पे चुना है फिटकोरिया, बेंगाबाद, गिरिडीह, झारखंड। तो फिटकोरिया गांव का नाम, बेंगाबाद ब्लॉक का नाम, गिरिडीह जिला का नाम, झारखंड राज्य का नाम। तो शॉर्ट में मैंने वहाँ पे एड्रेस दे दिया। इसके बाद तारीख लिखने का जो स्टाइल है वो हर बार इस तरह से लिखते हैं, पहले महीने का नाम, फिर तारीख, फिर कॉमा देके वर्ष। इस तरह से तारीख लिख लिया। उसके बाद द एडिटर, और एडिटर का पेपर का नाम हो गया क्या, द एक्सप्रेस, और जगह कहाँ है, रांची। तो ये छोटी छोटी बातें को हम लोग ध्यान रखते हैं। पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, और उसके बाद आता है यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस, मतलब जो लेटर प्राप्त करेगा। आगे देखते हैं। अगला आता है आपके पास सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमें पता है विषय, किस विषय में हम लोग लिख रहे हैं ये आपको क्लियरली हाईलाइट वहाँ पे कर देना है। तो किस विषय में लिख रहे हैं, रिगार्डिंग। रिगार्डिंग मतलब होता है के संदर्भ में, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर विलेज, कि हमारे गांव में बार बार लगातार बिजली कट जाती है, इस बारे में लेटर लिखा जा रहा है। उसके बाद लिखते हैं सर। तो यहाँ पे सर या मैडम दो में से कोई भी एक वर्ड लिखेंगे। और अब लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लेटर का जो विषय वस्तु है हम यहाँ देख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, एक बार में आपको लेटर यहाँ पे दिख जाएगा। तो तरीका भी समझेंगे, थोड़ा रट्टा भी मार लीजिएगा, थोड़ा समझ भी लीजिएगा। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर। तो आमतौर पर हम लिखते हैं थ्रू द स्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर। स्टीम थोड़ा वर्ड मुश्किल आपको लग सकता है, इसलिए मैंने इसको आसान कर दिया है। आपके अखबार के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। मैं बिजली बोर्ड का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और सरकार का भी, टुवार्ड्स द पुअर पावर सप्लाई इन आवर विलेज, कि हमारे गाँव में जो है बिजली आपूर्ति बहुत ही बुरी कंडीशन में है। सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से, वी गेट ओनली 3 to 4 आवर्स पावर सप्लाई। हमें सिर्फ 3-4 घंटे का ही बिजली आपूर्ति मिल पा रहा है, एंड दैट ऑल्सो नॉट ऑन एनी फिक्स टाइम। वो भी जब मर्जी तब, कोई फिक्स टाइम नहीं, कभी भी लाइट आता है, कभी भी लाइट जाता है, ठीक है। दिस क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स टू द रेसिडेंट्स, और इससे यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, स्पेशली द स्टूडेंट्स, और उसमें भी स्टूडेंट्स को खास करके तकलीफ हो रही है ना। ऑल द फैमिलीज फेस द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। लोगों को क्या क्या दिक्कत आ रही है हम बताते हैं यहाँ पे। तो पहला है ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है, क्योंकि मोटर चलेगा तभी तो पानी मिलेगा। स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग। विद्यार्थी जो है सुबह उठ के नहीं पढ़ पा रहे, रात में जग के नहीं पढ़ पा रहे। मोर ओवर एंटी सोशल एलिमेंट्स, मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा जो असामाजिक तत्व हैं, गेट चांस फॉर क्राइम, उनको चोरी डकैती छिनतई का मौका मिल रहा है इन द डार्कनेस, अंधेरे में। तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने 3-4 प्रॉब्लम बताया। इसी तरह से कोई भी लेटर टू एडिटर आता है, सबसे पहले आपको फर्स्ट पैराग्राफ में क्या करना होता है, वहाँ पे बताना होता है इस तरीके से कि आप अखबार में छपवाना चाहते हैं अपनी समस्या को, समस्या क्या वहाँ पे रखते हैं। उसके बाद समस्या को थोड़ा इलाबरेट तरीके से 3-4 समस्याओं से जुड़ी समस्या को वहाँ पे रखते हैं। आगे देखते हैं। ओवरऑल द सिचुएशन हैज़ बिकम पैथेटिक इन आवर विलेज। मिला जुला के हमारे
गांव में जो सिचुएशन है वो कैसा है, पैथेटिक। पैथेटिक मतलब क्या होता है, दयनीय, बहुत ही बुरा। वी हैव रजिस्टर्ड आवर कंप्लेंट एट द रीजनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हम लोगों ने अपना शिकायत जो यहाँ पे लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहाँ पे दर्ज कराया है, बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन एज ऑफ येट, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आगे देखते हैं। आई वुड लाइक यू टू पब्लिश दिस लेटर ऑफ माइन, मैं चाहूँगा कि आप मेरा ये खत अपने अखबार में छापे, सो दैट माई वॉइस कैन रीच टू द कंसर्न अथॉरिटी एंड द गवर्नमेंट, ताकि मेरा आवाज़ जो है संबंधित विभाग और सरकार के कानों तक चला जाए। योर्स ट्रूली तरुणा ठाकुर। और लास्ट में आता है आपका सब्सक्रिप्शन। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा ये जो चीज़ है, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, और नीचे नाम, इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। ये सबसे लास्ट में आता है। तरीका देखिए, यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कॉमा, कोई कॉमा नहीं आता है, प्लेन ऐसा ही आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने लेटर कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 44 में आता है, यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट लिखना है। क्वेश्चन को पहले पढ़ के देखें हम लोग क्या यहाँ पे हो रहा है। द इको क्लब ऑफ योर स्कूल ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस, तो यहाँ पे एक पेड़ रोकने का जागरूकता अभियान चलाया गया है, पेड़ रोपो, ठीक है। प्रोग्राम इन द स्कूल कैंपस, स्कूल में ही हुआ है। राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, और 80 से 100 शब्दों में रिपोर्ट लिखना है। फॉर द स्कूल मैगजीन डिस्क्राइबिंग द इवेंट, और स्कूल मैगजीन में बताना है कि इवेंट में क्या क्या हुआ। तो रिपोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, आपको जो ध्यान रखना चाहिए वो होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब घटनाक्रम, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसा 4-5 सीक्वेंस आपको बनाना पड़ता है, तो आपका रिपोर्ट तैयार हो जाता है। दूसरी बात, ये पूरा का पूरा पास्ट टेंस में होता है। तीसरी बात, ये कोई घटना या दुर्घटना के ऊपर आपको रिपोर्ट समाचार के जैसा तैयार करना होता है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ साइन एज अनिल अनिकेत, तो आपको जो साइन करना है, आप अनी है या अनिकेत है, जिला हाई स्कूल रांची से। अब आगे देखते हैं फर्दर। ट्री प्लांटेशन, सबसे पहले में क्या लेना होता है, जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं इसके बोलते हैं हेडिंग, और उसके ठीक नीचे बाय लाइन। बाय लाइन का मतलब क्या हुआ, लिखने वाला कौन है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, पहले हेडिंग और दूसरा बाय लाइन, उसके बाद सीधा हम लोग रिपोर्ट वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये स्कूल मैगजीन के लिए है, अगर अखबार के लिए होता हम यहाँ पे प्लेस और डेट भी देते, पर क्योंकि स्कूल के लिए तो हम प्लेस और डेट नहीं दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। A tree plantation awareness program was organized in the school campus of जिला +2 हाई स्कूल रांची। तो स्कूल कैंपस में आपका ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया। तो सेंटेंस आप देखिएगा पास्ट टेंस और पैसिव में होना चाहिए। बाय, तो बाय से आपको इशारा मिल जाएगा कि हम लोग पैसिव में है। द इको क्लब ऑफ द स्कूल, तो किसके द्वारा किया गया, इको क्लब के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। द प्रोग्राम वॉज लेड बाय मिस्टर अशोक कुमार, तो प्रोग्राम जो है उसको किसने लीड किया, अशोक कुमार ने, ठीक है। अशोक कुमार कोई भी एक काल्पनिक शिक्षक हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, जो इस क्लब के सेक्रेटरी हैं। आगे देखते हैं। इन द मॉर्निंग असेंबली, तो सुबह प्रार्थना सभा में ही क्या हुआ था, मिस्टर अशोक कुमार हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटेशन ऑफ ट्री। अशोक कुमार ने सबसे पहले प्रार्थना सभा में बताया कि पेड़ की उपयोगिता क्या है। ही एक्सप्लेन द साइड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और उन्होंने जो विश्व में गर्मी फैल रही है, प्रदूषण फैल रहा है, जंगल कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसके बारे में भी बताया। तो एक माहौल तैयार कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, प्रार्थना सभा से ही काम प्रारंभ हो गया, भाषण वहाँ पे हुआ उसके बाद। एंड ही अपील ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल टू पार्टिसिपेट इन द ट्री प्लांटेशन ड्राइव, और उन्होंने विद्यालय के सारे बच्चों से अपील किया कि आप सब लोग इस काम में आगे बढ़ें, किसमें, ट्री प्लांटेशन में। आफ्टर द असेंबली ऑल द स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन द प्रोग्राम, असेंबली खत्म होने के बाद सारे बच्चों ने इसमें भाग लिया, बढ़ चढ़ के भाग लिया। ओवर 100 न्यू प्लांट्स वेर प्लांटेड, और 100 से भी ज़्यादा नए पौधे वहाँ पे रोपे गए बाय द स्टूडेंट्स। तो बाय से आप फिर देख सकते हैं कि पैसिव सेंटेंस है। इन एंड अराउंड द स्कूल, स्कूल के अंदर भी और बाहर भी। देन ऑल द प्लांट्स वेर प्रॉपरली फेंस्ड, उसके बाद सारे प्लांट्स को क्या किया गया, अच्छे से घेर भी दिया गया, ईंटा से, लकड़ी से। द स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर केशव भारती इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू वाटर द प्लांट्स एवरी डे, और स्कूल के एक प्रिंसिपल है, काल्पनिक कोई भी नाम लेते हैं, केशव भारती, उन्होंने सबको कहा कि सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं होगा, पानी भी रोज पटाना है। ऑल द स्टूडेंट्स शोड अ कीन इंटरेस्ट, सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट शो किया। इन द होली कॉज, इतने पवित्र काम में। द वॉलंटियर्स ऑफ द इको क्लब हैड मेड सम पोस्टर्स एंड बैनर्स टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू प्लांट एंड सेव ट्रीज, तो जो वॉलंटियर्स हैं इको क्लब के, जो स्टूडेंट्स ही होते हैं, उन सब ने पोस्टर और बैनर बना के रखा था ताकि बाकी बच्चे भी मोटिवेटेड फील करें कि उन लोगों को भी पेड़ लगाना है और बचाना है। आखिरी पैराग्राफ जहाँ पे शॉर्ट में सब कुछ कंक्लूड करेंगे,
ओवरऑल द ट्री प्लांटेशन ड्राइव वाज सक्सेसफुल, मिला जुला के ये जो मौका था बिल्कुल सफल रहा। एज क्योंकि वेरियस न्यू प्लांट्स वेयर प्लांटेड, बहुत सारे नए पेड़ लगाए गए, एंड फेंस्ड बाय द स्टूडेंट्स, और उनको घेरा भी गया बच्चों के द्वारा। द स्कूल नाउ अपीयर्स ट्रूली ग्रीन एंड क्लीन, और अब विद्यालय सच में बहुत ही हरा और साफ सुथरा दिखता है। तो इस प्रकार से आपने रिपोर्ट बनाया जहाँ पे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ और अंत कैसे हुआ। इस तरह से सब कुछ जब आप बताते हैं तो आपका रिपोर्ट बन के तैयार हो जाता है। ध्यान रखें कि फर्स्ट पैराग्राफ इसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर एक लंबा सा पैराग्राफ जहाँ पे सारा घटनाक्रम, और तीसरा पैराग्राफ फिर से छोटा जहाँ पे कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 45 में, जहाँ पे आपको बोला गया है आर्टिकल लिखने के लिए। आर्टिकल क्या होता है? संपादकीय, और संपादकीय लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों में जागरूकता लाना। तो किस चीज़ के बारे में जागरूकता लाना है हमें देखते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा अभ्यास इन आवर डेली लाइफ, कि हम योगा अभ्यास करें अपने रोज के जीवन में, दैनिक जीवन में, या फिर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। तो ग्लोबल वार्मिंग आसान है, आपको कंटेंट कहीं से मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे चुना है योगा अभ्यास के ऊपर। तो देखते हैं आर्टिकल लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप लेते हैं एक हेडिंग, और हेडिंग लिखने के बाद आप वहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। फिर से यहाँ पे 3 पैराग्राफ है, पहला और तीसरा पैराग्राफ छोटा, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। सेकंड पैराग्राफ लंबा, जहाँ पे कॉज, इफेक्ट वगैरह हम लोग डिस्कस करते हैं, कारण और प्रभाव। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। हेडिंग लेने के बाद, इन रिसेंट टाइम्स मिलियंस ऑफ पीपल डाई ड्यू टू लाइफस्टाइल डिजीजेस। हाल फिलहाल की बात अगर करें तो लाखों करोड़ों लोग जो है लाइफस्टाइल डिजीजेस से मर रहे हैं, मतलब अपने जीवन शैली के कारण वो बीमार पड़ रहे, मर रहे हैं। ठीक है, तो लाइफस्टाइल डिजीजेस को याद रखिएगा, इसके ऊपर भी अलग से आर्टिकल बनता है। अगर लाइफस्टाइल डिजीजेस आया तो भी आप ये आंसर सेम टू सेम लिख सकते हैं, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। इवन चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज शो साइंस ऑफ ओबेसिटी। अब जो बच्चे 10 साल से भी कम हैं उनके भी अंदर मोटापा देखा जाता है, एंड अदर डिजीजेस, और दूसरे भी बहुत सारे डिजीजेस देखे जाते हैं छोटे छोटे बच्चों में भी, दैट वेयर फॉर द ओल्डर पीपल अ डेकेड अगो। जो कुछ दशक पहले से बूढ़ों में बीमारियां देखी जाती थी, अब वो 10 साल से छोटे बच्चों में भी देखा जाता है। क्या क्या देखते हैं? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सर्वाइकल डिजीजेज etc। बच्चों के अंदर भी अब डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सर्वाइकल डिजीज दिखता है, आर वेरी कॉमन नाउडेज। ये बहुत ही आम बात हो गई है बच्चों में, बूढ़ों में, पुरुष में, महिला में। द प्राइम रीज़न फॉर दीज लाइफस्टाइल डिजीजेज, और जो सबसे बड़ा कारण है ये सारा रोग होने का, इज़ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कि लोग शारीरिक गतिविधि करते ही नहीं हैं, ना टहलते हैं, ना दौड़ते हैं, ना खेलते हैं। पीपल नाउ आर ट्रैप्ड इन द वर्ल्ड वाइड वेब। अब लोग कहाँ फंसे हुए हैं? www.com पे, है ना, इन कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स, इसी में फंस के रह जा रहे हैं। इन द फ्री टाइम्स दे डोंट गो आउट फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जब वो फ्री रहते हैं वो मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं, टीवी पकड़ के बैठ जाते हैं, खेलने नहीं जाते हैं। आगे देखते हैं, क्राइम, पॉल्यूशन एंड रोड एक्सीडेंट्स प्रिवेंट पीपल टू गो आउट ऑफ देयर हाउसेस। तो कुछ कारण है कि लोग बाहर जाते क्यों नहीं है। तो पहला कारण है क्राइम, बच्चा किडनैप हो जाएगा, पॉल्यूशन, बहुत गंदगी है, रोड में एक्सीडेंट है, गाड़ी आके उड़ा देता है। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण माँ बाप जो है बच्चों को बाहर भेजते नहीं है खेलने के लिए, बोलते हैं घर पे ही रहो, जो करना है घर पे ही करो, पर ये बड़ा समस्या है। समाधान है आगे के लाइन्स में, योगा इज़ द सॉल्यूशन फॉर द मोस्ट ऑफ द मॉडर्न प्रॉब्लम्स। और ये जो आधुनिक समस्याएं हैं, बाहर का दुनिया तो हम बदल नहीं सकते हैं, पर अंदर से हम ठीक कर सकते हैं। योगा उसका समाधान है। ऑल वी नीड इज़ अ स्मॉल स्पेस वेयर वन कैन डू मेडिटेशंस एंड योगा आसनास। तो हमें बस अपने घर में एक छोटा सा साफ़ सुथरा हवादार जगह चाहिए जहाँ पे हम बैठ के क्या क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा आसनास कर सकते हैं। देयर आर वेरियस योगा आसनास दैट कीप नॉट ओनली आवर बॉडी बट ऑल्सो आवर ब्रेन एंड सोल फिट एंड फाइन। और ऐसे बहुत सारे योगा आसनास है जो सिर्फ हमारे शरीर को नहीं, हमारे आत्मा को, हमारे बुद्धि को, हमारे ब्रेन को भी फिट एंड फाइन रखते हैं, मतलब स्वस्थ रखते हैं। वन कैन लर्न दीज योगा आसनास एट रीजनल सेंटर्स। अब हम ये सीखे कहाँ से? तो आसपास हर शहर में आजकल योगा सिखाने का सेंटर्स खुला हुआ है, और थ्रू टेलीविजन्स, या हम टीवी में भी देख सकते हैं, रामदेव बाबा वहाँ पे सिखा रहे होंगे, स्मार्टफोन्स में देख सकते हैं यूट्यूब पे कि कैसे योगा करें। योगा इज़ अ वे ऑफ लाइफ, और योगा जो है जीवन जीने का एक तरीका है। इट इज़ नॉट ओनली टीचेस, ये सिर्फ हमें ये नहीं सिखाता है वेरियस एक्सरसाइजेस फॉर डिफरेंट डिजीजेस कि किस रोग में कौन सा एक्सरसाइज करें, बट इट ऑल्सो टीचेस, हमें ये भी सिखाता है व्हाट टू ईट, हमें क्या खाना चाहिए, हाउ टू हील, कैसे अपने रोग से बाहर निकलना चाहिए, हाउ टू बिकम स्पिरिचुअल एंड हाउ टू बिकम अ
बेटर ह्यूमन बीइंग, कैसे हम आध्यात्मिक बन सके, कैसे एक अच्छा इंसान बन सके। तो इस तरह से योगा देखते हैं सिर्फ कसरत नहीं है शरीर का, ये आत्मा का, मस्तिष्क का भी कसरत है जो हमें हर तरह से बेहतर करता है। आगे देखते हैं, ऑल टुगेदर वी कैन से दैट योगा इज़ अ कंप्लीट पैकेज। सब मिला जुला के हम कह सकते हैं कि योगा क्या है, एक कंप्लीट पैकेज है दैट कैन इम्प्रूव द लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल, जो हर एक इंसान के जीवन को सुधार सकता है, बेहतर कर सकता है। दिस एंशियंट इंडियन नॉलेज, ये जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है, इज़ इनलाइटिंग द इंटायर वर्ल्ड, ये पूरे जगत में प्रकाश फैला रहा है। एंड इट इज़ हाई टाइम, और ये बहुत ही अच्छा समय है, दैट वी द इंडियंस ऑल्सो एक्सेप्ट द पायस प्रैक्टिस इन आवर लाइफ, हम भी इस पवित्र, पायस मतलब क्या होता है, पवित्र, प्रैक्टिस मतलब कार्य को अपने जीवन में शामिल करें। तो इस प्रकार से हमने आर्टिकल को लिखा, जहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिर से आपको शॉर्ट में बता दें। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस कर देंगे, सेकेंड पैराग्राफ में बताएंगे कारण और प्रभाव, क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और लास्ट पैराग्राफ में हम कंक्लूड करते हैं, अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। तो इस प्रकार से हमने पहले आपको रीडिंग सेक्शन का 2 क्वेश्चन और राइटिंग सेक्शन का कई सारा क्वेश्चंस अभी इस वीडियो में बताया। अभी भी ये वीडियो का एक पार्ट आना बाकी है, जो आप बहुत ही जल्दी इसी चैनल के माध्यम से पाएंगे। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो इस बार आपका मॉडल सेट क्वेश्चन में रांची से जारी किया गया है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही जल्दी इसी चैनल में मिल जाएगा, आप उसके लिए तैयार रहें। और इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इंग्लिश कोर का इस चैनल से आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। दिस इज AK झा सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।